नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती। जिंदगी में कई ऐसे दौर आ जाते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी, लगन से पूरा कार्य किया, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तब क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिंदगी अर्थहीन लगने लगती है, जिंदगी में ठहराव आ जाता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हमको क्या करना है? तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ऐसी परिस्थिति जब भी आपके सामने आए, अपनी ज़िंदगी को फिल्म माने और स्वयं को हीरो माने। यदि आप ज़िंदगी को फिल्म मान के स्वयं को हीरो मानेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यदि किसी फिल्म में ऐसी स्थिति आती तो हीरो उसका सामना कैसे करता। देखिए, फिल्मों में भी क्या, हीरो की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। हर विपरीत परिस्थिति में आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी तो आप हीरो कहलाएंगे। तो देखिए, हीरो बनना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में मुझे इस दुनिया के सामने अलग पहचान बनानी है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, हमको अपनी अलग पहचान स्थापित करनी होगी। सामान्य जीवन हमको नहीं जीना है। हीरो कभी सामान्य जीवन नहीं जीता। सामान्य जीवन जीने के लिए करोड़ों लोग हैं, लेकिन यदि हीरो की तरह जीवन जीना है तो स्वयं को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि हमको हमारी जिंदगी को अलग बनाना पड़ेगा, हमारी अलग पहचान स्थापित करनी पड़ेगी। और अलग पहचान स्थापित करने के लिए अपने व्यक्तित्व पे हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाशिंगटन में अभी क्या हुआ, एक रिसर्च हुई, पर्सनैलिटी पे एक रिसर्च हुआ। उसमें बताया गया कि यदि आप अपने जीवन को हीरो की तरह देखेंगे, स्वयं को हीरो की तरह देखेंगे और जिंदगी को फिल्म की तरह देखेंगे, तो अनेक तरह की जितने भी विपरीत और नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं, उन सबसे मुक्ति पाने का साधन अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात आती है कि हमको क्या करना है, स्वयं का आकलन करना है। अनेक तरह की कमियां हमारे अंदर होती है, उन कमियों को हम देख नहीं पाते हैं। तो निष्पक्ष होकर स्वयं का आकलन करेंगे तो उससे ऐसी कमियों को हम दूर कर सकते हैं। तीसरी बात है कि बाधाएं तो हमारे जीवन में आएंगी। देखिए, इसको रोक नहीं सकते। यदि एक जैसी लाइन का जीवन है तो मृत्यु हो गई। जब मृत्यु होती है तो मशीन में एक जैसी लाइन आ जाती है, लेकिन यदि उतार चढ़ाव है तो जीवन है। जीवन का अर्थ ही उतार चढ़ाव है। कभी आपको खुशी मिलेगी, कभी गम मिलेगा, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। तो इनसे घबराना नहीं है। उसमें क्या करना है, अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते रहें। जब बाधाएं आएंगी तो उसका सामना करें और सोचें कि यदि किसी फिल्म में ये बाधा आती तो हीरो उसका किस तरह से सामना करता। आपको अपना रास्ता अपने आप मिल जाएगा। चौथी बात, हमको दूसरों की कहानी से प्रेरणा लेनी है। दूसरे कौन हो सकते हैं? हमारे आसपास का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने बहुत संघर्ष से जीवन जिया है और सफलता को प्राप्त किया है। यदि ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास कोई नहीं भी है तो हमें बहुत सारे महापुरुषों की जीवनी ऐसी पढ़ने को मिल जाएगी जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं और उनकी तरह बनने की सोच सकते हैं। जब आप अपना रोल मॉडल किसी को मानकर उसकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, उसकी तरह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित मानिए आपके ऊपर नकारात्मकता कभी हावी नहीं हो पाएगी। तो ध्यान दीजिए इन चारों पॉइंट पर। सबसे पहले अपनी अलग पहचान आपको बनानी है, फिर निष्पक्ष होकर स्वयं का आकलन करना है, फिर बाधाएं तो हमारे जीवन में आएगी, उसका किस तरह से हम सामना करते हैं, यही परिस्थिति हमको महान बनाती है। जो बाधाओं का सामना ठीक से कर पाएगा वो महान बन जाएगा, जो बाधाओं से घबरा जाएगा वो सामान्य व्यक्ति बन जाएगा। और चौथी बात कि दूसरों की कहानी से हमको प्रेरणा लेनी है। इन चार बातों से हम अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी टैगलाइन कि अपनी जो जिंदगी है उसको फिल्म माने और स्वयं को हीरो माने। अब जैसे हम ऐसा करेंगे तो एक और क्या होगा, मान लीजिए कि कोई बहुत विपरीत परिस्थिति आर्थिक रूप से आपको परेशान कर रही है। आर्थिक रूप से आपके पास निर्धनता आ गई है, पैसा ही नहीं है और अनेक तरह की समस्याएं आ रही है। सबसे ज्यादा व्यक्ति डिमोटिवेट कब होता है? जब आर्थिक रूप से परेशान होता है। तो आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान है। अब क्या हो गया कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? तो आप सोचिए, किसी फिल्म में भी हीरो के पास में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वो क्या करता है? वो नए विचार लाके किस तरह से अपनी आर्थिक संपन्नता को बढ़ाता है, किस तरह से नए बिजनेस के आइडिया लाता है, उस पर वो काम करने लगता है। ठीक उसी तरह कई लोग बीमार हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तब क्या करना है कि हमको सोचना है कि नहीं, यदि हमने अंदर का विल पावर इस्तेमाल किया और अंदर से सोचा लगातार कि नहीं अब ठीक होगा, अभी ये परिस्थिति विपरीत है लेकिन आने वाले समय में ठीक होगा, तो निश्चित मानिए आने वाले समय में ठीक होने लगता है। देखिए, पावर ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे।
आप यदि सोचेंगे कि हाँ मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा, हाँ मैं इस बीमारी से बाहर निकल जाऊंगा, हाँ मैं ये आर्थिक असमानता जो आई है इससे बाहर निकल जाऊंगा, आर्थिक रूप से जो परेशानियां आई हैं इनसे बाहर निकल जाऊंगा, ये दुख जो मेरे जीवन में चला इससे बाहर निकल जाऊंगा। और लगातार जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो निश्चित तौर पे मानिए कि सकारात्मकता को खींच कर लाएगी और जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी जिंदगी में कभी भी, और ऐसे भी लोगों की आपको तलाश करना चाहिए अपनी जिंदगी में, हमें ऐसे लोगों की तलाश करना चाहिए जो हमें हमेशा समर्थन करे, जो हमें सपोर्ट करे, जिनका सहयोग हमें मिले। हमारे आसपास में कम से कम 10 से 12 ऐसे मित्र होना चाहिए जो विपरीत से विपरीत हालातों में भी हमारा साथ नहीं छोड़े। हमें ऐसे लोगों की तलाश करके उनको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। देखो फिल्मों में भी क्या होता है, हीरो होता है, उसके साथ में कुछ दोस्त होते हैं जो उसके हर परिस्थिति में मदद करते हैं, तभी तो वो हीरो होता है, तभी तो वो हर परिस्थिति से जीत जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसका दिमाग इतना नहीं चल पाता क्योंकि वो परेशान है और नकारात्मक विचार उसके ऊपर हावी हैं, तो वो खुद का दिमाग उस वक्त चल नहीं पाता है। तो क्या करता है वो, उसके आसपास के जो दोस्त होते हैं वो उसको अच्छे विचार देते हैं, वो बोलते हैं कि इस परिस्थिति से आप कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियों से निकलने के लिए हमको विचार नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो शून्य हो जाता है। लेकिन हमारे दोस्तों को जब हम उन परिस्थितियों के बारे में बताते हैं तो उससे उसका हल निकलता है। और ध्यान दीजिए, यदि सोशल मीडिया पर आपके हजारों दोस्त हों तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यक्तिगत तौर पे आपसे मिलने वाले, नियमित मिलने वाले दोस्त होना जरूरी है। यदि आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं तो आप अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में संघर्ष करके आगे आ सकते हैं। मैंने अनेक लोगों को देखा है कि जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थे लेकिन उनके दोस्तों ने उनको मोटिवेट कर दिया। तो दोस्त हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमको समर्थन करता है, जो हमारा सहयोग करता है। तो उस हालात में हमको लगता है हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की दुआएं हैं, इतने सारे लोग हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो इतने सारे लोग जब अच्छा सोचते हैं तो पावर ऑफ अट्रैक्शन से अच्छा ही हमारा होता है। तो ध्यान दीजिए, अपनी जिंदगी में कभी निराश नहीं होना है। कभी कभी निराशा आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति पूरे समय मोटिवेट नहीं रह सकता, अनेक समय नकारात्मक विचार उसको घेर लेते हैं। तब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाना है। नियमित योग साधना करिए, नियमित ध्यान करिए। नियमित यदि आप ध्यान करेंगे तो आप अंदर से बहुत ज्यादा सकारात्मक रहेंगे, आप अंदर से मजबूत बन जाएंगे। अंदर से जितने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो बाहर की दुनिया आपको प्रभाव नहीं डाल पाएगी। बाहर के लोग जो आपके विरोधी लोग हैं वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अंदर से आप मजबूत हैं। वो कुछ भी कर लेंगे तो भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। ऐसे अनेक लोग हैं जो नकारात्मकता में इस वक्त अपना जीवन जी रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।